नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खान पान पर हिंदू मुसलमान, जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों ऐसा ही देखने को मिल रहा है। नीतीश राणे बीजेपी के नेता हैं, मत्स्य पालन मंत्री हैं। उन्होंने एक ऐसी बात कही, ऐसा ऐलान किया है जिससे महाराष्ट्र के सियासत में भूचाल आ गया है। अब देखिए दोस्तों, मल्हार मटन और झटका मटन जो होता है और हलाल मटन, उस पर बात हो रही है। अब झटका जो मीट सप्लायर है उनके लिए मल्हार सर्टिफिकेशन.com नाम से एक पोर्टल शुरू किया जा रहा है और सर्टिफिकेशन जो है उस पर दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म बनाने की भी घोषणा कर दी गई है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, आखिर क्यों नीतीश राणे के इस बयान से माहौल जो है वो गरमाया हुआ है सियासत का, आपको बताते हैं कि नीतीश राणे ने ऐलान किया है कि अब मटन के अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे महाराष्ट्र में। नीतीश राणे ने साफ किया कि हिंदू दुकानदारों को झटका मटन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये दुकानें केवल हिंदू विक्रेता ही चलाएंगे, यानी हिंदू बेहिचक इन दुकानों से मटन खरीद पाएंगे। इन दुकानों में शुद्धता की पूरी गारंटी होगी। और तो और साथ ही पोर्टल झटका मीट सप्लायर्स के लिए मल्हार सर्टिफिकेशन.com नाम से पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है। इसकी भी घोषणा की गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें मल्हार सर्टिफिकेट मिलेंगे। राज्य के सभी झटका मटन की दुकानों को मल्हार नामक प्रमाणन के तहत पंजीकृत किया जाएगा। अब तो देखिए दोस्तों, नीतीश राणे ने हलाल के मुकाबले मल्हार का राग तो छेड़ दिया है। अब लेकिन इस पर बाकी जो नेता है वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले बात को समझिए आप, क्योंकि देखिए ये जो सीजन है, होली के सीजन में, इसमें नॉनवेज खाने वाले जो हैं और जो विक्रेता है, जो सेलर है, उनको ज्यादा बेचना पड़ता है। डिमांड बढ़ जाती है नॉनवेज खाने की एक तरीके से। और मुंबई महाराष्ट्र में देखें तो ज्यादा डिमांड बढ़ी रहती है। और ऐसे में अगर हम बात करें तमाम नेताओं की, जो नीतीश राणे ने बयान दिया है उस पर अगर हम बात करें, तो बीजेपी के नेता भी कहीं ना कहीं किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी खुलकर इस मामले पर बोल नहीं रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें महायुति की, यानी जो कि सहयोगी दल है, उनकी भी बात कर ले, तो अजीत पवार की एनसीपी की बात करें तो वो उनके भी नेता कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे हैं, किनारे हट रहे हैं। अमोल मिटकारी अजीत पवार के एनसीपी के बड़े नेता हैं। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं नीतीश राणे के बारे में क्या कहूं, वो एक बड़े मंत्री हैं और जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनका निजी राय है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और ऐसा कह के उन्होंने भी पल्ला झाड़ा और कहीं ना कहीं बयान देने से बचते नजर। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान आया है। नीतीश राणे का ये जो बयान है उस पर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश राणे बीजेपी में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें दोस्तों बाकी पार्टियों की, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां, वो भी नीतीश राणे के इस कदम से ज्यादा जो है वो सहमत दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, तो संजय राउत का भी रिएक्शन आया है। संजय राउत ने कहा कि ये सब बातें जो है वो सही नहीं है। हालांकि कई सारी बातें उन्होंने और कही हैं और उन्होंने कहा कि जो नेता ऐसे बयान देते हैं उनके परिवार के कोई जो हैं वो स्वतंत्रता संग्राम में रहे नहीं है, तो वो उस बात का वैल्यू समझते नहीं है। और संजय राउत ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है और जो भी इस तरह की बातें करता है उसको हिंदू भाई ही जवाब देंगे, क्योंकि जो हिंदू वर्ग है वो इन सब चीजों को शांति से देख रहा है और समय आने पर जवाब भी देगा। तो संजय राउत ने ये बातें कही हैं और नीतीश राणे द्वारा जो ये बात कही जा रही है उसका विरोध किया। तो देखिए दोस्तों, अब कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि अबू आजमी जो है उन्होंने भी औरंगजेब पर बयान दिया था और नीतीश राणे और अबू आजमी के बीच में विधानसभा में भी देखा गया कि नीतीश राणे बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे और बहुत ज्यादा बयानबाजी जो है विधानसभा में देखने को मिली है। और महायुति के नेताओं की बात करें तो चाहे वो सीएम देवेंद्र फडणवीस हो चाहे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, सभी ने मिलकर अबू आजमी पर हमला किया और उनके बयान की निंदा की। उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने से लेकर के जेल जाने तक की बात कही गई। और वहीं से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो अभी मटन को लेकर के जो तमाम बातें हो रही हो, ये तमाम बातें लगातार सियासत में गर्मी पैदा कर रही हैं और सियासत इस पर मची हुई है। तमाम नेता लगातार रिएक्शन भी देते रहते हैं, बयान भी चलता रहता है। और ऐसे में देखिए कि अबू आजमी माफी मांग चुके हैं। ये तमाम बातें होने के बाद भी ये मामला ठंडा होता नहीं दिखाई दे रहा है। होली का माहौल है, आपको पता है होली में जमकर लोग होली खेलते हैं और होली जो है उसकी तैयारी में पूरी मुंबई और महाराष्ट्र लगी हुई है। अलग अलग जगह कार्यक्रम होंगे, समारोह होगा और खाने पीने की चीजें भी मंगाई जाएंगी। आपको पता है, जैसा मैंने आपको कहा कि जो नॉन वेजिटेरियन जो खाने हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है
होली में लोग ज़्यादा जो है प्रेफ़र करते हैं। कई जगह हमने देखा कि हम हमारे जो सर्कल में जो लोग हैं या दोस्त मित्र हैं, वो भी पार्टियों में घर पे बुलाते हैं, मेहमान बुलाते हैं, तो नॉन-वेज वगैरह बनता है। लेकिन ये जो बातें कही गई हैं ऐसे समय पर जब तमाम लोग जो हैं वो होली के समय सीज़न में तैयारियों में लगे हुए हैं। ज़ाहिर-सी बात थी कि सियासत बढ़नी थी, सियासत तेज़ होनी थी और जैसे कि उम्मीद थी कि नीतीश राणे के इस बयान के बाद जो है तमाम नेताओं के रिएक्शन आएँगे और रिएक्शन आ भी रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राजनीति इस पर कितना गरमाती है, कितना नहीं गरमाती है और नीतीश राणे जो कुछ भी घोषणा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, उसको वो कितना अमल में ला पाते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता है और जिस लिए किया जा रहा है क्या वो जो है अगर फ़ायदे के लिए किया जा रहा है तो क्या उससे फ़ायदा पहुँचता है, नहीं पहुँचता या फिर कोई और प्रयोजन है? बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसका जवाब हमें समय के साथ मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।